तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहला एक पर्सन आता है बुक को छोड़कर हम लोग का, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके नंबर से पूछे जाते हैं। तो नंबर को मैं शुरू करता हूं। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा, यानी ध्यान से देखना, उसमें जो पहला मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन का फ्रेम जो बनता है उसको ध्यान रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं, तो नंबरों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो आपसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, या सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा किसे कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हैं। यानी दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ एक हो, या जिसके बीच अभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो आपका एक हो, वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, वो संख्याएं जो होती है सह अभाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। तो पहला हम लोग का पॉइंट था, कौन था ये? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या में आप खुद राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ कितना हो, एक हो। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे 2 और 3, इसका आप एचसीएफ निकालिएगा तब क्या आएगा प्यारे बच्चों? 2 और 3, क्योंकि इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। या इसका फैक्टर करेंगे तो भी इसमें क्या आएगा? 1 के अलावा कोई ज्यादा गुणनखंड निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए कौन सा ये किसका जोड़ा है, या कौन सा पेयर है, या युग्म है? युग्म में पूछेगा तो 2 3, या आप कह सकते हो 4 5। ठीक है, ये क्या है वो प्यारे बच्चों? ये सहअभाज्य संख्या है। जैसे आप ले लेते हैं 12 और क्या हो जाएगा आपका 13, ये भी कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? तो ये सहअभाज्य संख्या है। आगे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ले लिए 5 और 6, ये कौन सी संख्या हो गई? सहअभाज्य संख्या। इसको पता कैसे लगाएंगे? तो इसमें देखेंगे, जब इसका फैक्टर करके देखेंगे तो कितना भी फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर यानी गुणनखंड, तो ये कहीं मैच कर रहा है क्या? जैसे मान लीजिए मैं इसको ज्यादा से ज्यादा 2 गुणे 1 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणे 1 लिख सकता हूँ। तो इस दोनों में ज्यादा से ज्यादा 1 ही कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या? यानी कि अगर दोनों में कुछ नंबर गुणा हुआ है तो 1 ही 1 गुणा हुआ है। इसीलिए जो नंबर है ये सहअभाज्य संख्या का जोड़ा, पेयर है, जोड़ा है या युग्म है। तो जितनी भी संख्या मैं लिख रहा हूँ, ये कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? तो सहअभाज्य संख्या है। मुझे लगता है आपको सहअभाज्य पूरा समझ में आ गया होगा। और एक बार और डेफिनेशन सुन लीजिए कि वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो, या जिसके बीच एक के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड न हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आपसे पूछ लेता है कि ज्यादातर कि अभाज्य संख्या, ये वाला ज्यादा मतलब यही पूछा गया है पेपर में कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे आपका, अगर ये ध्यान से रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई है तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। उसके बाद से प्यारे बच्चों आपसे अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, आपका 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 7 2 3 7 11, ये इसमें अगर आप प्यारे बच्चों भाग लगाइएगा, देखिए 2 से लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा। इसको भी चेक करने का आसान तरीका है कि आप देखिए कि ये अपने आप और 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से तो भाग नहीं लग रहा है। चेक करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने 13 दे दिया, तो 13 जब मैं आपको दे दिया तो उसमें अगर मैं पूछ रहा हूं कि 13 कौन सी संख्या है, तो आप अभाज्य अगर बात किया है तो आप देखिएगा कि 13 में 13 से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, और किसी के पढ़ा में आता नहीं है, मतलब ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। और ये एग्जाम्पल पेपर में आपके बहुत बार पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है। अगला प्यारे बच्चों आता है, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान ली मैं बात करता हूं कि आपका आ जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है? यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती हैं, वो कौन सी संख्या होती है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखेंगे, वो आपका विषम संख्या होती है। जैसे विषम संख्या की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये आपका मैं ले लूं आपका 3 5 7 9 11,
यानी इनके बीच का गैप क्या होता है आपका 2 होता है। और ये कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों, ये सब आपकी विषम संख्या है। और भी एक बात ध्यान रखिए, पेपर में कई बार पूछा गया कि विषम संख्या का व्यापक रूप क्या है, इसको ध्यान से याद रखिएगा कि विषम संख्या का जो व्यापक रूप है इसको याद रखना। विषम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप। तो विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो 2q प्लस क्या होता है आपका 1 होता है। विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 2q प्लस आपका 1 होता है। बिल्कुल इसको ध्यान से याद रखना है। तो मुझे लगता है कि ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं फटाफट, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को ध्यान से देखिए। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से जरूर विभाजित होती है। वैसी संख्या क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, तो भाज्य संख्या कहलाती है। बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो भाज्य संख्या जैसे बाय द वे आपको मिल गया 4, 8, 9, आपका 12, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, भाज्य संख्या हैं। 2 में 2 से भाग लगेगा, 4 से लगेगा, 1 से लगेगा। यानी अपने देखिए अपने आप तो खुद तो 4 संख्या हैं ही, और 1 में भी भाग, 1 से भी भाग लगेगा और 2 से भी लगेगा। इसलिए कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों, भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या मुझे लगता है आप आसानी से पहचान लेंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि एक क्वेश्चन आता है आपका, भाज्य हो गया, अब अभाज्य हो गया, आपको और भी बता चुके थे। यानी कि अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सम संख्या पे। सम संख्या की मैं बात करता हूँ। तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों, तो सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सम संख्या। तो आइए सम संख्या पे बात करते हैं। तो सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटिव तक जाएगी। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होती है क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। और ये कहाँ तक जाती है बाबू, इन्फिनिटिव तक जाती है। और ध्यान रखिएगा सम संख्याओं के, हर सम संख्या के बीच एक क्या होती है आपका, हर 2 सम संख्याओं के बीच एक विषम संख्या होती है। इसी का उलट भी सही है कि हर विषम संख्या के बीच, हर 2 विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या होती है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए बात करते हैं इसमें क्या पॉइंट है। अब इसका जो व्यापक रूप होता है ना, सम संख्या का व्यापक रूप अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान रखिएगा सम संख्या का व्यापक रूप तो होता है आपका 2q प्लस 2q होता है। ध्यान रखिएगा, इसको आप कई बार 8q लिख देगा, यहाँ पे कोई भी सम संख्या डालकर लिख देगा, 10q लिख देगा। ज़्यादातर यही मतलब टर्म ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। हालांकि ऐसे भी अगर लिखा है तो आप यहाँ पे देख के टिक कर सकते हैं और इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। कई बार कॉन्सेप्ट आ जाता है हम लोग का, ध्यान रखना है कि आपका जो क्या बोलते हैं कि आप बताइए निम्न में कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो परिमेय और अपरिमेय की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है प्यारे बच्चों कि ये 2 तरह से या 3 तरह से ये आपको पूछता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको परिमेय अपरिमेय पूछेगा तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो वैसी संख्या जिसे पूर्णांक p/q के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसे पूर्णांक p/q के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। आइए परिमेय संख्या को हम लोग देखते हैं। तो परिमेय संख्याएं के बारे में अगर मैं बात करूं, परिमेय संख्या ध्यान से देखिएगा। तो परिमेय संख्या जैसे बाई देवे, मान लीजिए कि आपका मिल गया यहाँ पे अगर √2, ठीक है। तो यानी कि अगर देखिए कोई भी नंबर अगर ये इस टोपी के अंदर में है और वो खुद से गुणा करने पर आता है क्या, अगर कोई नंबर ऐसा है जो किसी नंबर का गुणनफल है, ठीक है, यानी किसी नंबर के गुणा करने पर आया तो नहीं ना है। जैसे मान लीजिए 2 है, कोई नंबर ऐसा है कि जो सेम से गुणा करने के बाद वो 2 आ जाए, तो ऐसा नहीं है। यानी कि तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। मान लीजिए कि आपका 9 है, तो 9 तो ये है, यानी कि कोई ऐसा नंबर जरूर है जो उससे गुणा करने पर बन जा रहा है। जैसे 3 × 3 करने के बाद से ये क्या बनेगा, आपका 9 बनेगा, यानी ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि मैं 16 लिख दूं तो 4 × 4 है, इसलिए बाहर निकल जाएगा, ये कौन सा संख्या हो जाएगा, यानी कि आपका ये परिमेय संख्या है। तो जब कोई भी आपका नंबर प्यारे बच्चों, जब कोई भी नंबर क्या हो, यानी कि इट मीन्स, ध्यान रखिएगा, जब कोई भी आपका नंबर
किस तरह से हो ध्यान रखना है कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्या है, यानी कि कोई नंबर अपने आप से गुणा होकर बना है, तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा, यानी कि परिमेय संख्या कहलाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी कहलाएगा रूट के अंदर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये निकल जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो ये तो बात हम समझ गए। अब मान लीजिए कि आपका आ गया 49, तो ये भी क्या है बाबू आपका परिमेय, क्योंकि 7 × 7 है, 7 × 7 है, ये 7 निकल जाएगा, इसलिए परिमेय है। तो अब आप बता सकते हैं कि √100 भी क्या है, परिमेय है। 1 × 1 ये भी क्या है आपका, परिमेय है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। तो परिमेय संख्याएं आप समझ गए कि कैसे कैसे होती हैं। और नॉर्मल ऐसे 2 3 4 5 लिखा है, 2 3 4 5 इस तरह से अगर लिखा है, या 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है। 5 10 15 20 ये जो भी नंबर हैं ये सब कौन सी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से अगर कोई भी नंबर आपको मिलता है, इसको छोड़ के ये परिमेय नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट चलता हूं। बात करेंगे, अगला नंबर है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये कौन कौन सी संख्याएं होती हैं इसको देखना है। जब कोई नंबर, अगर देखिएगा कि किसी नंबर का गुणनफल मतलब सेम नंबर का गुणज नहीं है इसमें, जैसे मान लीजिए 21 11 13, ठीक है, √15, ये सब कौन सी संख्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। क्या ये किसी नंबर का गुणनफल हो से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई ये नहीं है अंदर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, आपको बताए थे कि किसी नंबर का स्वयं से गुणनफल, ठीक है, अगर है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ 16 होता तो कह सकते थे, 4 होता तो 9 हो सकता था तो कह सकते, ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं। ये सब कौन सी नंबर है, तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ध्यान रखना है। कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। अब बात करेंगे हैं यहाँ पे कि आपका, जैसे अब ना ये कुछ संख्या, जैसे मान लीजिए कि 1/, अब ना कुछ कंसेप्ट पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से कुछ कंसेप्ट बनता है। देखो बाबू, बात कर रहे हैं अगर कोई परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या, अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो यहाँ से कुछ कंसेप्ट बनता है और उसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। देखिए, जब एक परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग, मैं लिख देता हूँ, जोड़ घटाव गुणा और क्या करेंगे, भाग, किस संख्या में, अपरिमेय संख्या में। तो ये हमेशा कौन सी संख्या आएगी प्यारे बच्चों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक परिमेय संख्या से हम जोड़ घटाव गुणा भाग अपरिमेय संख्या में करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। कंसेप्ट नंबर 1 ध्यान रखना है। उसी प्रकार कंसेप्ट नंबर 2, अगर आपका अपरिमेय संख्या हो या इसका उलट भी, पहले लिखता हूँ, अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में करो, इसका उलट में लिखता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप जोड़ करो, घटाव करो, गुणा करो, भाग करो परिमेय संख्या में, तो भी आपका अपरिमेय ही नंबर आएगा, ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों कि अगर एक अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या से एक अपरिमेय संख्या में जोड़ घटाव गुणा भाग एक अपरिमेय संख्या में करिएगा ना, तो ये कौन सा संख्या आएगा, किस संख्या में, अपरिमेय संख्या में करिएगा तो कभी ये परिमेय आएगा और कभी क्या आएगा, अपरिमेय। ध्यान रखना है, ये तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि जब हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में जोड़ घटाव गुणा भाग करें तो कौन सा नंबर मिलेगा, आपका अपरिमेय नंबर। और जब हम किसी अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में करेंगे तो भी अपरिमेय। लेकिन अगर हम किसी परिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या से जोड़ घटाव गुणा भाग किसी अपरिमेय संख्या ही में करें तो कभी परिमेय संख्या मिलेगी और कभी अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगर इतना ये पार्ट कंप्लीट है तो आप आगे पॉइंट को समझ सकते हो और आसानी से जवाब दे सकते हो। अब आइए मैं कुछ क्वेश्चन आपको समझाता हूं। ये तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना है, तो अब आगे के पॉइंट आपको समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से याद रखिएगा। अब आपको यहां से पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि 1 + √2 कौन सी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये कौन सी संख्या बनेगी, अपरिमेय संख्या ही ना बनेगी। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े, चाहे परिमेय में क्या करें, अपरिमेय जोड़े, यानी परिमेय में अपरिमेय जोड़े या चाहे परिमेय में अपरिमेय, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करिए,
यानी कि अगर ऐसा मतलब मिलेगा तो ये कौन सा संख्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ये अपरिमेय मिलेगा। तो आप बता सकते हैं, मान लीजिए कि 6 रूट अंडर आपको दे दूँ मैं 5, या 9 बटा रूट अंडर बाई द वे मैं ले लूँ 3, या मैं लिख दूँ 4 बटा रूट अंडर मान लीजिए मैं ले लूँ 5। ये सब कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ये अपरिमेय संख्या। जैसे कि देखिए एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो ये पूरा का पूरा अपरिमेय बन जाएगा। ये 4 बटा रूट अंडर 5 अगर एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा और बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है कि पूरा पॉइंट आप समझ रहे हो। चलिए अब एक और पार्ट आता है प्यारे बच्चों कि अब मान लीजिए कि आपको लिखा है 6 और रूट अंडर 9 रूट अंडर 3 बटा मान लीजिए कि आपका मान लिखा है रूट अंडर 3। तो जब इसको चेक कर रहे हैं तो आप इसे पूरा का पूरा काट लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, फिर बताइएगा कि ये कौन सी संख्या। तो देखिए रूट 3 से रूट 3 हट गया तो यहाँ क्या बच गया आपका 9, यानी कि जब 9 बच गया तो ये 9 कौन सी संख्या है बाबू, आपका परिमेय संख्या है। तो आप इसे काट कर चेक करके बताइएगा। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका रूट अंडर 3 है, ध्यान रखिएगा, अब माइनस आपका फिर मिल गया यहाँ 4, अब प्लस मान लीजिए कि आपका रूट अंडर 3 मिल गया। अब देख रहे हैं कि ये सॉल्व होने वाला है। अगर यहाँ पे देखिएगा प्लस प्लस तो ये वाला तो होने वाला नहीं है, क्योंकि एगो रूट 3 हो जाएगा आपका, 2 रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा 4। एक अपरिमेय संख्या, देखिए ये परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में गुणा होगा तो अपरिमेय हो गया, पूरा का पूरा अपरिमेय। और अपरिमेय से कुछ भी घटाइएगा तो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आप इसे आसानी से देखकर अब बता सकते हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। और वो तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। अगर उसे याद रखते हैं तो पूरा का पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि कुछ पॉइंट ना डेसिमल में आते हैं। तो डेसिमल में आने वाला जितना भी पार्ट है उसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि डेसिमल वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं डेसिमल के बारे में। जैसे आपका मान लीजिए कि जिसे 0.2 ऐसे मिल गया तो ये प्यारे बच्चों ना आपका शांत दशमलव है, और ये जितना अगर ये परिमेय संख्या है। देखिए अगर मैं बात करूँ 4 पॉइंट आपको मिल गया 4.3333, ये रेक्रीन बन रहा है। ठीक है, या आपको मिल रहा है 1.666 मिल रहा है। ठीक है, या आपको 1.55 मिल रहा है। ठीक है, तो ये सभी कौन सी संख्या है, ध्यान रखिएगा, ये परिमेय संख्या के कैटेगरी में आएगा। ये परिमेय संख्या होगा, ध्यान रखना है। ये कौन सा संख्या होगा प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसके अलावा एक आता है अपरिमेय संख्या। इसके अलावा क्या आता है प्यारे बच्चों, तो अपरिमेय संख्या आता है, और उसको क्या करना हम लोग को कंप्लीट करना है। तो आइए हम उसे कंप्लीट करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आगे 1.00010050002 और ये ऐसा पैटर्न आ रहा है कि पता नहीं चल रहा है। ध्यान रखिएगा, यही अपरिमेय संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है प्यारे बच्चों, ये अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मिल गया 2.001200011 ऐसा पैटर्न आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये कौन सा संख्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये आपका ना अपरिमेय संख्या होता है, जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं। और इसे आसानी से जब आप समझिएगा तो आप कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट चलता हूँ। तो आपको मुझे लगता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, तो ध्यान रखिए अंकगणित का आधारभूत जो प्रमेय है उसमें क्या बात कहा गया है कि यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आपसे कई बार पूछता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 28 है, तो ये भाज्य संख्या है, तो इसको हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 7। ठीक है, जैसे आप डिवाइड कीजिएगा ना 28 को तो क्या आएगा, 2 से करिएगा तो 14, फिर 2 से करिएगा तो 7, और 7 से करिएगा तो क्या बन गया 1, यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा आपका 7। तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये बन जाएगा 2 के पावर 2 गुणे क्या हो जाएगा आपका 7। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। यही होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, और उसमें ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, वो होता है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों
कि डेसिमल के बारे में। अब डेसिमल क्या होता है, डेसिमल से संबंधित मतलब पूछ लिया जाता है कि कौन शांत है कौन अशांत है, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों शांत दशमलव क्या होता है, यानी कि किसी कोई भिन्न शांत कब होता है। तो देखिए यदि किसी भी भिन्न का हर 2 और 5 का गुणनखंड बनता है या 2 और 5 ही उसके हर में केवल आता है तो वह क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर उसके नीचे वाले यानी हर में शामिल हो जाता है, डिनोमिनेटर में शामिल हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे बाई द वे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि 1 अपन मिल गया 16, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका जब कीजिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे आपका 2 गुणे 2 बनेगा, 2 4 2 8 16, यानी केवल इसमें 2 शामिल है। तो 1/16 के बारे में पूछा जाएगा तो कौन सा दशमलव है बाबू, ये कौन सा भिन्न है, ये शांत भिन्न है। कौन सा भिन्न है, शांत भिन्न है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आगे मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपका मिल गया 3 अपॉन या आपका 7 अपॉन मान लीजिए कि मिल गया 28। अब इसको पूछ रहा है तो इसको हम चेक करके पहले देखेंगे ध्यान से कि 7 अपॉन, और इसको ध्यान से देखिए, इसको पहले तोड़िए पूरा, 2 इंटू 2 इंटू क्या बन जाएगा आपका 7। अब ये पूछ रहा है तो अब देखिए ये ना ऊपर वाला ये कटने वाला है तो इसको काट दीजिए, तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा आपका 4, और 4 को करिएगा तो देखिए इसमें केवल 2 आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये शांत हो जाएगा। अगर रहता ये 3 अपॉन, मान लीजिए कि 3 अपॉन रहता 17, तो अब इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये अशांत भिन्न हो जाएगा। कौन सा भिन्न हो जाएगा, अशांत भिन्न हो जाएगा। इसका सबसे आसान तरीका है प्यारे बच्चों, किसी भी मतलब नंबर को चेक करने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन को चेक करने के लिए कि कौन शांत है कौन अशांत है, तो उसको आप आसानी से बता सकते हैं नीचे वाला पेयर को गुणनखंड करके। मैं 2 एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने 1 अपॉन अगर या ले लेता हूं 7 अपॉन 45। अब इसको मैं चेक करता हूं तो पहले ना ऊपर से हमें अभी मतलब नहीं है, बाद में देखेंगे कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं छोड़ देंगे। इसको लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू क्या कर दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा ये 5। तो अब देख रहे हैं कि 5 तो है लेकिन इसमें 3 भी शामिल है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, और कट भी नहीं रहा है, अशांत ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा रहता, भाई देवे दूसरा नंबर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पे 9 रहता, ठीक है, या आपका रहता 11 रहता, ठीक है, और यहाँ रहता आपका मान लीजिए कि आपका 25। तो अब देख रहे हैं 11 अपॉन 5 इंटू 5, केवल 5 भी कितना बार रहे तो उसको हम मतलब नहीं है, तो भी वो क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि ये शांत होगा। ठीक है, केवल 5 कितना बार भी रहा है, केवल 2 नीचे कितना बार भी रहा है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, वो शांत हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 दोनों एक साथ रहेगा तो भी शांत हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर इसके नीचे वाले का अगर फैक्टर करते हैं, अन्य नंबर कोई शामिल होता है तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्यारे बच्चों आ गया आपका 3 मान लीजिए कि आपका मिल गया 100, तो इसका करिएगा तो 3 हो जाएगा ये आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 और 5 कितना भी बार भी आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब वो कह देंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इसको देख के कह देंगे कि शांत हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा रहता, जैसे मान लीजिए कि आपका रहता 13 रहता ये 300, ठीक है, तो 13 जब 300 को आप करिएगा तो 3 इंटू फिर लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखेगा 5 इंटू क्या लिखेगा 5। तो अब देखिए ये 2 5 से तो हमको ठीक है, ये तो अगर ये केवल रहता तो कह देते शांत, लेकिन ये 3 के वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा और इस लेक्चर के कई पार्ट बनते रहेंगे, ठीक है, और ये फाउंडेशन बैच है और पूरा ये लेक्चर आप जब देख लेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा जितना भी वीडियो है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में किसी